नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियो बनाए जाए उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। सो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर हम एक स्टॉक मार्केट के अंदर अगर एक इन्वेस्टर्स हैं या हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं और हम शुरुआत करने वाले हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग के लिए, और तो हम कैसे स्टॉक को पिक करते हैं, कैसे हम स्टॉक का सिलेक्शन करें कि हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हम प्रॉफिट हमें हो जाएगा, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं मार्केट के अंदर। सो दोस्तों, इसके काफ़ी सारे पहलू होते हैं। आप स्टॉक मार्केट में सीधे आते हैं और इसके बाद आप सीधा इन्वेस्ट मार्केट के अंदर नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट को बगैर एनालिसिस किए, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बगैर एनालिसिस किए इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो पैसा है वह लॉस हो सकता है। सो दोस्तों, पैसे को लॉस होने से बचाने के लिए हमें मार्केट के अंदर सबसे पहले किसी स्टॉक को रीड करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है उस स्टॉक को एंड उस कंपनी को। इसके बाद ही हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो आपको मार्केट के अंदर एवरीडे न्यूज़ जो मार्केट के अंदर निकल के आती है उनका एनालिसिस भी करते रहना चाहिए। ये आपका एवरीडे रहेगा। एंड आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट को रीड करना आना चाहिए। अगर आप चार्ट को रीड नहीं कर पा रहे हैं, चार्ट को रीड करना आपको नहीं आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि की जो एंट्री है वो रॉन्ग हो सकती है और आपका जो इन्वेस्ट है उसमें लॉस आपको हो सकता है। सो दोस्तों, आपको चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा। आप एवरीडे मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनके चार्ट को देखिए, उनको समझने का प्रयास करिए। जब आप कंटिन्यू ये करते रहेंगे तो आपको चार्ट को रीड करना भी आ जाएगा। सो दोस्तों, तीसरे नंबर जो चीज़ होती है वो होती है किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना। फंडामेंटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टॉक की होती हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक किसी कंपनी का टोटल मार्केट कैप मिल जाएगा कि कंपनी लार्ज कैप है या मिडिल कैप है या स्मॉल कैप है। यहाँ पर कंपनी का आपको पी रेशो मिल जाएगा, कितना कंपनी पर शेयर कमा के दे रही है आपको। यहाँ पर जो है देखने के लिए फेस वैल्यू मिल जाएगी स्टॉक की। यहाँ पर आपको कुल मिला के फंडामेंटल के अंदर आपको डिविडेंड देखने के लिए मिल जाएगा, कितना परसेंटेज कंपनी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो कुल मिला के फंडामेंटल किसी कंपनी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। जब हम किसी कंपनी या किसी स्टॉक के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो फंडामेंटल से ये चीज़ क्लियर होती है कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें या ना करें। सो दोस्तों, हमें किसी स्टॉक का फंडामेंटल रीड करना भी आना चाहिए, तभी हमारी जो इन्वेस्टिंग है वो सही जगह हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमारा जो इन्वेस्ट है उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो दोस्तों, चौथे नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ कंपनी मार्केट एनालिसिस। आपको कंपनी का जो मार्केट है उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। आप जिस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उस कंपनी को देखना चाहिए कि उसका जो रेवेन्यू है क्या है, उसका जो प्रॉफिट है वह क्या है, कंपनी किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है, इन फ्यूचर उसकी डिमांड जो है बढ़ने वाली है या क्या रहेगा, इन फ्यूचर कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर कंपनी
ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो कंपनी के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहिए, देखना चाहिए। इसके बाद ही हम किसी कंपनी के इक्विटी या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये 3-4 जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं, 3-4 पॉइंट जो हमने आपको बताए हैं, ये किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मदद आपको मिलेगी आपका जो इन्वेस्ट है उसको लॉस होने से बचाने में। तो इन चीज़ों का अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, तो उम्मीद है कि आपका जो इन्वेस्ट है वो सही जगह हो पाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आप न्यू हैं, अगर आप इन चीज़ों को सही से नहीं एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक चीज़ और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि जो हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अंदर जो है हमारे जो इंडियन मार्केट की टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर ऑलमोस्ट हैं। तो कुल मिला के अगर आप इन चीज़ों को रीड नहीं कर पा रहे हैं, तब आप निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ों को देखना ही पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से जो है प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। सो दोस्तों, कोशिश ये करिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो जो 4 चीज़ें आपको बताई गई हैं, प्रतिदिन मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है उसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। चार्ट रीड आपको करना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप इसे सीखने का प्रयास करिए। स्टॉक फंडामेंटल्स एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, और कंपनी के बारे में जानकारी, कंपनी क्या करती है, कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है, और कंपनी का ईयरली ग्रोथ क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, या कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं।